स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट इंग्लिश। और ये हमारा चैप्टर 4 है और उसका ये पार्ट 5 यानी भाग 5 है। आई हैव ए ड्रीम चैप्टर का नाम क्या है? आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। जैसा कि आप लोग इसके पहले जितने भी वीडियो हैं जो एक्सप्लेनेशन हुआ है सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जिसमें 1 से लेकर 20 तक करीब करीब 20 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग समझने वाले हैं। और फिर इसके दूसरे पार्ट में 20 ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके इसे हम क्लियर करेंगे। और इसके राइटर का जो नाम है वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन। असैसिनेटेड मतलब होता है हत्या, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब कर दी गई थी। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 4 अप्रैल 1968 यानी 1968, 3 अप्रैल 1963, 14 अप्रैल 1968 और 4 अप्रैल 1965। तो किस तारीख को इनकी हत्या कर दी गई थी? बहुत सुंदर। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, 4 अप्रैल 1968 यानी कि 4 अप्रैल 1968 को इनकी हत्या कर दी गई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर हिज स्पीच आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये जो स्पीच दिया है, जो भाषण दिया है आई हैव ए ड्रीम, कब दिया है, किस तारीख को दिया था? तो वो तारीख कौन सा था जी? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास 4, 23 अगस्त 1953, 28 अगस्त 1963, 28 अप्रैल 1963, 18 अगस्त 1962। बहुत सुंदर, बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ऑन अगस्त 28 1963, 28 अगस्त 1963 को उन्होंने ये भाषण दिया था। ठीक है, लिंकन मेमोरियल के नीचे सीढ़ी पर। तीसरा प्रश्न है, थ्रू हिज स्पीच, इस भाषण के अनुसार द ऑथर सपोर्ट लाइक द स्ट्रगल ऑफ द, यानी कि इस भाषण के द्वारा जो लेखक हैं किनके संघर्ष का सपोर्ट करते हैं, किनका सहयोग करते हैं, किनके संघर्ष का? तो पहला है अमेरिकन, क्या अमेरिका के लोगों का मतलब सहयोग करते हैं? रेड इंडियंस, सी नंबर है नेग्रो और डी नंबर है ब्रिटिश। बहुत सुंदर, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वे नेग्रो का क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं इस भाषण के द्वारा, यानी काले लोगों को। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रेज यूज्ड बाय द ऑथर। वह कौन सा फ्रेज है, कौन सा मुहावरा है जिनका प्रयोग लेखक ने किया है टेकिंग अबाउट द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों को दिखाने के लिए, पेन दर्द और सफरिंग और बीमारी, द पीपुल फेस, यानी ये जो काले लोग हैं ये लोग कई सारी कठिनाइयों, दर्द, उत्पीड़न को जो झेल रहे हैं, वो कौन सा मुहावरा है जिसके द्वारा इनके दर्द को दिखा रहे हैं? दे रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ जो अन्याय और अलगाव हुआ है उसके लिए उन्होंने जिस मुहावरे का प्रयोग किया है किताब में, वो मुहावरा कौन सा है? तो यहाँ पे 4 दिए गए हैं। ए नंबर है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूट्स, बी नंबर है टीयरिंग ऑफ द ट्रेयरिंग, सी नंबर है ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, डी नंबर है लैंग्वेजिंग ट्रिबुलेशंस। तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। 5वां क्वेश्चन है, इफ अमेरिका, यदि अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन, एक महान देश होता, इट मस्ट नॉट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ, मतलब एक जो अमेरिका है वो महान कब बन सकता है, किनकी समस्याओं को समाप्त कर दिया जाए तब जाके वो महान बन जाएगा। बहुत सुंदर, आपने ऑप्शन बोलने से पहले आंसर बोल दिया नेग्रो। अगर नेग्रो लोगों की समस्या को समाप्त कर दिया जाए तो लेखक बताते हैं कि अमेरिका एक क्या बन जाएगा? एक ग्रेट कंट्री बन जाए, एक महान देश बन जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, द प्लेज, प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा, क्या होता है? प्रतिज्ञा।
इज टू ऑलवेज गो अहेड ऑन द पाथ ऑफ, मतलब जो लेखक हैं वो बार बार प्रतिज्ञा करते हैं। आपने पढ़ा होगा, तो बार बार वो प्रतिज्ञा करते हैं। वो प्रतिज्ञा किस रास्ते के लिए करते हैं, वो कौन सा पाथ है, पाथ मतलब रास्ता होता है, किस रास्ते के लिए वो बार बार प्रतिज्ञा करते हैं। तो पहला है हेल्स, दूसरा है सक्सेस, तीसरा है फ्रीडम और चौथा है लव। किसके लिए बार बार करते हैं वो, तो वो करते हैं फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए। किसके लिए, आज़ादी के लिए, कि सभी लोगों को क्या मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। 7 नंबर प्रश्न है, दिस प्लेज विल बी फुलफिल्ड ओनली व्हेन द राइट्स वेर गिवन टू, मतलब ये जो प्रतिज्ञा फुलफिल कब पूरी होगी, जब मतलब किनके राइट्स, किनके अधिकारों को अगर दे दिया जाए तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, तो नेग्रो लोगों की। एंड डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगर नेग्रो लोगों की जो अधिकार है, राइट्स अगर उनको दे दिया जाए तो लेखक की प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। 8 नंबर है, हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम गद्यांश के लेखक का नाम क्या है, बहुत सुंदर, सी नंबर ऑप्शन सही है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। फिर है 9 नंबर प्रश्न, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन, मतलब मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था, हाँ बहुत सुंदर, बी नंबर ऑप्शन सही है, 1929, 1929, 1929 में इनका जन्म हुआ था। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है 10 नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डेड, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1968 में, 1968 में उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिफोर बिकमिंग ए सिविल राइट्स एक्टिविटीज, यानी कि साधारण लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के कार्य से पहले मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे। बाद में तो लोगों के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिए, उससे पहले वो क्या थे, तो वो एक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग बताएंगे। पहला है बिजनेसमैन थे, दूसरा बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, तीसरा टीचर थे, चौथा म्यूजिशियन थे। दूसरा, बहुत सुंदर, बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि वे सिविल राइट्स एक्टिविटीज से पहले क्या थे, बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। बी नंबर ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड मतलब होता है प्रभावित, बाय विच इंडियन लीडर, वो कौन से भारतीय नेता है जिनसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित हुए थे, बहुत सुंदर, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गांधी जी, महात्मा गांधी जी से वे क्या थे, पूरी तरह से प्रभावित थे। कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 13 नंबर क्वेश्चन है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई, स्लम एरिया मतलब होता है गंदी बस्ती, डेंसली पॉपुलेटेड मतलब पूरा उनका जो घनत्व था, पॉपुलेटेड मतलब जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक था, बाई एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड, और उसे एक समुदाय द्वारा चिन्हित किया गया था। तो वो कौन सा समुदाय था जिसे चिन्हित किया गया था, तो पहला ऑप्शन है सेफ प्लेस, दूसरा है फॉलिन, तीसरा है घेटो, चौथा है ओएसिस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहूदी, यहूदी की चर्चा एक बार चैप्टर में हुई है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है घेटो, क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से घेटो समुदाय को चिन्हित किया गया था। किन्हें चिन्हित किया गया था, घेटो समुदाय को। 14 नंबर क्वेश्चन है, किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जो किंग का अर्थ हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसमें से क्या थे, मतलब इनसे कुछ दिया गया उसमें से महान काम कौन सा किए थे, आर्टिस्ट, क्या वो कलाकार थे, दूसरा साइंटिस्ट, क्या वो वैज्ञानिक थे, तीसरा सेपरेटिस्ट मतलब कि अपने काम में लगे हुए, और चौथा है ओरेटर्स, समाज सेवी। तो यहाँ पे डी नंबर क्या होगा, सही हो जाएगा, ओरेटर्स। 15 नंबर, द ऑथर एडवोकेट्स, लेखक का जो वकालत है वो किस चीज़ के लिए था, मतलब कैसी सोच थी उनकी,
ए नंबर ऑप्शन है नॉन वायलेंट स्ट्रगल, अहिंसा संघर्ष, अहिंसक संघर्ष। दूसरा वायलेंट स्ट्रगल, हिंसक संघर्ष। सी नंबर है बोथ, दोनों। और डी नंबर है नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा, अहिंसक संघर्ष, क्योंकि वो अहिंसा के साथ चलते थे। उनका कहना था कि हमें संघर्ष तो करना है, स्ट्रगल तो करना है, लेकिन उसमें गांधी जी के अनुसार सोच रखनी है, हमें हिंसा नहीं करनी है बल्कि अहिंसा के मार्ग पर चलना है। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16 नंबर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म अभी आप लोगों ने पढ़ा, कितने में कब हुआ था, 1929 में। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड, तो उनकी हत्या कब हुई थी। ऑप्शन सुन लीजिए, पूरा पूरा नहीं बताना है, केवल पूछ रहा है 4 मार्च, 4 अप्रैल, 4 मई, 4 दिसंबर। हाँ 4 अप्रैल। इसमें आपको 1968 चाहिए, 1929 ऐसा कुछ भी नहीं दिया, केवल 4 अप्रैल। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर कभी कभी क्या करेगा, तारीख हटा के खाली कहेगा सन बताइए, जैसे किंग वाज असैसिनेटेड इन 1968, 1954, 1942, 1978। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 1968 में इनकी हत्या कर दी गई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय किंग ऑन, यानी कि आई हैव ए ड्रीम जो स्पीच है उसको जूनियर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कब दिया था, भाषण को कब दिया था। तो 28 अगस्त 1963 को, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है अमेरिका ने दिया नेग्रो पीपल को क्या दिया था, एक गुड चेक, एक अच्छा चेक दिया था, ए बैड चेक, खराब चेक दिया था, एक टॉम चेक, या दोनों प्रकार का, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही है, बैड चेक, खराब चेक दिया था। यानी अमेरिका के गोरे लोगों ने नेग्रो लोगों को खराब चेक का अर्थ हुआ कि मतलब उन लोगों को काफ़ी नीची दृष्टि से देखते थे। तो इस तरह आज के लिए इतना ही, फिर हम 21 से लेकर अगला जितना भी ऑब्जेक्टिव अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें और फिर इंतज़ार करें अगली वीडियो का।